नमस्कार, डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण शुक्ला। क्रिया का बिंदु इस समय चल रहा है हिंदी में, विकारी शब्द है ये। पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ये भी आपको बताया, और अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया के बारे में बता दिया था। अब आपको उसके आगे बताते हैं। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं ये दो होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो वो अकर्मक, और जिसके साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता। ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में आपको बता दिया था किसी भी वाक्य के निर्माण में कर्ता, कर्म और क्रिया की विशेष भूमिका होती है। कर्ता जो है, कर्ता वाक्य का मुखिया होता है, कर्म वाक्य को विस्तार देता है और क्रिया वाक्य को पूर्ण बनाती है। ये आपको ध्यान रखना था, ठीक है। तो अगर क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े तो क्रिया सकर्मक है, और अगर कर्ता पर पड़े तो क्रिया को अकर्मक कहा जाता है। यही इसके दो भेद हैं। इसमें हमने आपको सकर्मक क्रिया के बारे में तो बता दिया था। अब आज अकर्मक क्रिया की चर्चा करते हैं। उस दिन हमने सकर्मक क्रिया के बारे में आपको बता दिया था। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, या पुस्तक कर्म है। आज बताते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया क्या होगी परिभाषा? वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम कोई उदाहरण स्वरूप कोई शब्द लें तो कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे उठना, जगना, सोना, रोना, हंसना, गिरना, उड़ना, दौड़ना, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। चाहे इनका इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से हो और चाहे ये वाक्य में प्रयोग किए जाएं। जैसे अगर आ जाएगा रवि हंसता है, रवि हंसता है, रीना सोती है। ऐसे बहुत से वाक्य आपके सामने हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण वाक्यों पे ध्यान दीजिएगा। जैसे पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं।
दूसरा है बच्चे छत पर खेलते हैं। बच्चे छत पर खेलते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वृक्ष से पत्ता गिरा। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे वाला बात। सैकड़ों बार आ चुका है, संस्कृत में भी हिंदी में वृक्षाणि पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। हिंदी में वृक्ष से पत्ता गिरा। अब अकर्मक सकर्मक क्रिया की एक तो पहचान है कि क्वेश्चन मार्क वाक्य बनाओ। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, अगर जवाब मिल जाए तो सकर्मक, ना मिल जाए अकर्मक। लेकिन ये अकर्मक सकर्मक की कोई सटीक पहचान नहीं है। अकर्मक सकर्मक जो को पहचान है, सटीक पहचान है पद परिचय द्वारा। पद परिचय द्वारा। अगर आपको पदों का परिचय करना आता, पद मीन्स, कई बार ये बात बताई गई, स्वतंत्र रूप में अगर कोई चीज लिखी उसे कहते शब्द, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता तो होता है पद। जैसे शब्द लिखा राम, या एक शब्द है। अब यह राम ने रावण को बाण से मारा, अब ये पद है। तो अलग लिखा होता तो वे शब्द कहते हैं, और उसी शब्द को जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो पद बोल दिया जाता है। जैसे कोई चीज सिंगल है, हाथ में आपके मोती है, और वही समूह में तो माला है। तो इस प्रकार उसका परिचय जानना पड़ता है। अब पद का आपको क्या जानना क्या पड़ता है, इसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, ये जानना पड़ता है। अब जैसे यहां उड़ना तो क्रिया है, उड़ना क्या है, क्रिया। वैसे देखो उड़ना यहां आया, कर्मक क्रिया होती है। अब उड़ना क्रिया है, और उड़ कौन रहा है, पक्षी। तो उड़ना तो क्रिया है, उड़ रहे हैं पक्षी, तो पक्षी हो गए कर्ता, ये हो गए क्रिया। अब कहां उड़ रहे हैं, आकाश में आ गया, तो इसका मतलब ये अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण कारक हो गया। तो पक्षी करता है, आकाश अधिकरण है, उड़ते क्रिया है, तो कर्म कहां है, यहां कोई कर्म नहीं है। इस प्रकार यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चे छत पर खेलते हैं, खेलना एक अकर्मक क्रिया है, यहां पे खेलना आप लिख सकते हो। अब खेल कौन रहा है, ये क्रिया है। खेल कौन रहा है, बच्चे, तो बच्चे क्या हो गए, कर्ता। छत के आगे पर लगा हुआ है, यानी ये है अधिकरण कारक। तो क्या हो गया, बच्चे तो कर्ता हो गए, छत हो गई अधिकरण, और खेलना हो गई क्रिया। तो कर्म यहां क्या है, तो ये भी एक अकर्मक क्रिया है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कौन भर रहा है, घड़ा। तो घड़ा क्या है, भर रहा है, एक क्रिया हो रही है। बूंद बूंद, ये घड़ा, कौन भर रहा है, घड़ा, इसलिए घड़ा है कर्ता, भरने काम घड़ा कर रहा है। और बूंद बूंद क्या जाएगा, से, तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक, ये हो गया आपका करण कारक, करण। तो बूंद बूंद तो करण है, घड़ा तो करता है, भरना तो क्रिया है, कर्म कहां है। अगला है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गिरना एक अकर्मक क्रिया है, यहां पर भी लिखा होगा गिरना। अब ये हो गई क्रिया। वृक्ष से लगा, ये वृक्ष हो गया अपादान कारक। पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता क्या होगा, कर्ता। तो यहां कर्म कहां है, यानी क्रिया, गिरना एक क्रिया है, पत्ता एक कर्ता है, और वृक्ष अपादान है, तो कर्म कहां है। ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ये परीक्षा में आ चुका है, इनमें से कौन अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो उत्तर था सभी अकर्मक क्रिया के
उदाहरण देखिए, अकर्मक सकर्मक को पहचानने के लिए पद परिचय से बेहतर कोई तरीका नहीं है। और बहुत अच्छे तरीके से अगर इसका अभ्यास किया जाए, जब आप कारक पढ़ेंगे तो कारक पढ़ने के बाद बिल्कुल ये बात दिमाग में आ जाएगी, पद क्या होते हैं और पद परिचय कैसे किया जाता है। तो आज की क्लास को यही रोकते हैं। कल आपको रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, उनसे परिचित कराते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। नमस्कार, जय हिंद।